हेलो एवरीवन, दिस इज टैक्स एक्सपर्ट रोहित बंसल। आज हम बात करने वाले हैं डोनेशन के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आपने कोई डिडक्शंस तो क्लेम नहीं करी। डिडक्शन आपकी असेसमेंट 22, 23, 24, 25 के लिए भी हो सकती है। उसमें लिखा हुआ है कि या तो आपने रिटर्न फाइल करते समय जो डोनेशन क्लेम की है या तो उसमें पैन नंबर इनकरेक्ट है या वो फेक है। दोस्तों, यदि आपने अगर फेक डिडक्शन ली है तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए। इसके लिए आपको ITR U फाइल कर लेनी चाहिए और अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो विद इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी सहित आपको रिटर्न ITR U फाइल कर देनी चाहिए। सेकंड, यदि अगर आपने तो डोनेशन दिया है लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका फॉर्म 10BE है कि नहीं। अब 10BE केस क्या होता है? जो डोनर जिसको आपने डोनर जो है वो डोनी मतलब जिसको आपने डोनेशन दिया है उसके पास सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 12A और 80G का सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं। अगर उनके पास 80G का सर्टिफिकेट है तभी आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन 80G का सर्टिफिकेट होना भी सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जिसको आपने डोनेशन दिया है जिस संस्था को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा कि उसका 80G का सर्टिफिकेट वैलिड था कि नहीं या उसके पास 80G के अप्लाई किया ही नहीं। कई बार क्या होता है, संस्था अपना क्या 1280G में अप्लाई नहीं कराती, वो संस्था बनाती है 1280G में अप्लाई नहीं कराया तो वो इनएलिजिबल हो जाती है, लेकिन फिर भी डोनर क्या करता है, उसको क्लेम करता है। तो सबसे बड़ी गलती है, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि आपको पहले देखना संस्था में जिसमें आपने डोनेशन दिया है, दान दिया है, वो संस्था 1280G रखती है कि नहीं। अगर उसके पास 80G है फिर आपको ये देखना है कि 80G जो आपने डोनेशन दिया है कि उसने अपना फॉर्म 10BD फाइल करना पड़ा। जो भी डोनेशन होता है उसके लिए अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो जो डोनी होता है उसको एक फॉर्म 10BD फाइल करना होता है। जब वो 10BD फाइल करते हैं उसकी जगह पर अपन को एक फॉर्म सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 10BE। 10BE हमारे लिए एक एविडेंस का काम करेंगी। यदि आपके पास फॉर्म 10BE है और आपने एक्चुअल डोनेशन अपने अकाउंट से दिया है तो आप एलिजिबल डिडक्शन के लिए। और आप सेकंड, इसमें थर्ड एक गलती और देखिए कि आपने डोनेशन दिया है, कहीं वो पैन नंबर की गलती तो नहीं है। आपने लिखते समय जब हम डोनेशन की डिडक्शन लेते हैं 80G में, वहां भी एक गलती हो सकती है कि जो हमने पैन नंबर लिखा है, क्या वह पैन नंबर लिखने में कोई गलती नहीं है? अगर पैन नंबर लिखने में गलती हुई है तो आप अपनी रिटर्न को ITR U फाइल करके सही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास एविडेंस है तो बिल्कुल पैनिक ना हुई है, जवाब दीजिए। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, रिवाइज करके उसमें टैक्स पे कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।